हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल गगन गेट टुगेदर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के 8 महान अभियंताओं के बारे में, द ग्रेट 8 इंजीनियर्स ऑफ इंडिया। सो शुरू करते हैं। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया प्रख्यात इंजीनियर और राजनेता थे। उनका जन्म 15 सितंबर 1960 में हुआ एवं निधन 14 अप्रैल 1962 में। भारत के निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 1955 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। भारत में इनका जन्मदिवस इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया हैदराबाद शहर की बाढ़ सुरक्षा प्रणाली के मुख्य डिजाइनर थे और मुख्य अभियंता के तौर पर मैसूर के कृष्ण सागर बांध में निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। ये महान इंजीनियर होने के साथ साथ एक राजनेता भी थे, जिनका निधन 14 अप्रैल 1962 में हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित श्री सतीश धवन जी का जन्म 25 सितंबर 1920 को हुआ। सतीश धवन जी को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये कर्नाटक राज्य में कई वर्ष रहे। 3 जनवरी 2002 को उनका निधन हुआ। इनकी प्रमुख देनों में से एक थी ट्यूबर लाइन्स में भारतीय शोध का विकास, ध्वनि की तेज रफ्तार, स्पीड ऑफ साउंड, सुपरसोनिक विंड टनल के विकास में इनका प्रयास निर्देशक रहा है। वे बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान से कोई 20 साल जुड़े रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम आबुल पाकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता इंजीनियर के रूप में डॉक्टर कलाम विख्यात थे। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही APJ अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन पड़ा। 1982 में कलाम को DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया, जिसके बाद कलाम ने तब के रक्षा मंत्री वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGM-DP का प्रस्ताव तैयार किया। इसी की बदौलत उन्होंने भारत के लिए पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस समेत कई मिसाइलें बनाई। वो डॉक्टर कलाम ही थे जिनके डायरेक्शन में देश को पहली स्वदेशी मिसाइल मिली। डॉक्टर कलाम का निधन 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। E श्रीधरन भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं। उनका जन्म 12 जून 1932 को हुआ। वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कई सुधार किए हैं। E श्रीधरन ने बहुत कम समय के भीतर दिल्ली मेट्रो के निर्माण का कार्य किसी सपने की तरह बेहद कुशलता और श्रेष्ठता के साथ पूरा कर दिखाया है। भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो की योजना भी उन्हीं की देन है। आधुनिकता के पहिए पर भारत को चलाने के लिए सबकी उम्मीदें श्रीधरन पर ही टिकी हैं। रघुराम राजन। रघुराम राजन का पूरा नाम रघुराम गोविंद राजन। रघुराम राजन का जन्म 3 फरवरी 1963 में हुआ। रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर हैं। 4 सितंबर 2013 को D सुब्बा राव की सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने यह पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रमुख आर्थिक सलाहकार व शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में एरिक जे ग्लीचर फाइनेंस के गणमान्य सर्विस प्रोफेसर थे। 2003 से 2006 तक वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री व अनुसंधान निदेशक रहे। भारत में वित्तीय सुधार के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त समिति का नेतृत्व भी किया। रघुराम राजन मैसाचुसेट्स
इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के अर्थशास्त्र विभाग, स्लोगन ऑफ मैनेजमेंट, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, कैलोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गेस्ट प्रोफेसर भी रहे हैं। उन्होंने भारतीय वित्त मंत्रालय, विश्व बैंक, फेडरल रिजर्व बोर्ड और स्वीडिश संसदीय आयोग के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। सन 2011 में वे अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तथा वर्तमान समय में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य हैं। सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल ज्वाइन किया और आज वह गूगल के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सुंदर पिचाई का पूरा नाम सुंदर पिचाई सुंदरराजन है। उनका जन्म 10 जून 1972 को हुआ। सुंदर पिचाई अमेरिकी व्यवसायी हैं जो अल्फ़ाबेट कंपनी के CEO और उसकी सहायता कंपनी गूगल LLC के CEO हैं। गूगल ने अपनी कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट में बदल दिया। इसके बाद लैरी पेज ने गूगल खोज नामक कंपनी का CEO सुंदर पिचाई को बना दिया और स्वयं अल्फ़ाबेट कंपनी के CEO बन गए। पिचाई का जन्म मदुरई, तमिलनाडु, भारत में तमिल परिवार में लक्ष्मी और रघुनाथ पिचाई के घर हुआ। उनकी मां लक्ष्मी एक स्टेनोग्राफर थी और उनके पिता रघुनाथ पिचाई ब्रिटिश समूह के JEC में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। सुंदर के पिता का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जहां इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाए जाते थे। सुंदर ने जवाहर नवोदय विद्यालय, अशोकनगर, चेन्नई में अपनी 10वीं कक्षा पूरी की और वनावाणी स्कूल, चेन्नई में स्थित स्कूल से 12वीं कक्षा पूरी की। पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से अपना बैचलर डिग्री अर्जित किया। उन्होंने MS सामग्री विज्ञान में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल से MBA किया, जहां उन्हें एक विद्वान साइबेल और पामर विद्वान नामित किया गया। सत्य नडेला का पूरा नाम सत्यनारायण नडेला। सत्य नडेला विश्व की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड और एंटरप्राइज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। सत्यनारायण नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 में हुआ और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट में CEO 4 फरवरी 2014 को चुने गए। सत्य का जन्म अनंतपुर जिले के एक तेलुगु परिवार में हुआ था। सत्य ने अपनी स्कूली शिक्षा बेगमपेट के हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पूरी की है। उन्होंने वर्ष 1988 में कर्नाटक में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया है। विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी विश्वविद्यालय से MS डिग्री लेने के लिए नडेला US आए और कंप्यूटर विज्ञान में 1990 में अपनी डिग्री प्राप्त की। नागवार रामाराव नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 में हुआ। रामराव भारत की प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। उनका जन्म मैसूर में हुआ। IIT में पढ़ने के लिए वे मैसूर में बेंगलोर आए, जहां उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। IIT कानपुर से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी M.Tech की डिग्री प्राप्त की। नारायण मूर्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। उन दिनों के सबसे प्रिय शिक्षक मैसूर विश्वविद्यालय के डॉक्टर कृष्ण मूर्ति ने नारायण मूर्ति की प्रतिभा को पहचानकर उनका हर तरह से मदद की। बाद में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाने के पर नारायण मूर्ति ने डॉक्टर कृष्ण मूर्ति के नाम पर एक छात्रवृत्ति प्रारंभ कर उनके कर्ज को चुकाया। तो ये थे हमारे द ग्रेट 8 इंजीनियर्स ऑफ इंडिया। If you really like the information, so do like, do subscribe and do share. Thank you so much.